अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, शादी ब्याह में ढोल बजाने वालों, नाचने वालों, गाना गाने वालों, अब बिल्कुल संतुष्ट हो जाओ। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौलवियों ने फतवा दिया है कि शादी ब्याह में भी ढोल बजाना, नाचना, गाना ये सब जायज है, क्योंकि मुसलमान खुशी में करते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो सुन्नी आलिमों में लड़ाई हो चुकी है, झगड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। कुछ मौलवी ये कह रहे हैं कि भाई ढोल बजाना कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं कि शादी ब्याह में भी। पहली बात तो ये थी कि आपने सुना होगा कि मुहर्रम में ताजिए में ढोल बजाना जायज है, लेकिन अब रफ्ते रफ्ते यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि भाई शादी ब्याह में भी ढोल बजाना, नाचना अगर खुशी में कर रहे हैं तो वो सब जायज है। मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, अगर वीडियो आपने शुरू कर दी है तो सिर्फ शुरू के 6 या 7 मिनट वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आपकी जहनियत में सबसे ज्यादा सवाल ये अंगड़ाई लेता है कि भाई दो तरफ के पार्टी के मौलवी हो गए। एक तो ये कह रहे हैं ढोल बजाना जायज है, अब उसकी बात अगर मानते हो सालिम की तुमको ढोल बजाना जायज है, दूसरी तरफ सालिम की आवाज आ रही है ढोल बजाना हराम है। तो कौम मुस्लिमा जो है, ये कौम जो है परेशान हो चुकी है, और परेशानी का कारण जो है इनकी वो मौलवी लोग ही है, क्योंकि कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। तो आज पहले तो ये वीडियो दिखाने वाले हूँ आपको जिसमें दावे किए जा रहे हैं ढोल बजाना जायज है। कुछ मौलवी झगड़ा ये कर रहे हैं कि तुम साबित करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो जो लोग कंफ्यूजन है ना मेरे प्यारे, आज वीडियो अगर स्किप नहीं करी आपने, वीडियो दिखाने के बाद में सिर्फ 2 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो 2 बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि आज ये वीडियो देखकर या तो आपने ढोल बजाना बिल्कुल शुरू कर दिया, बजाते रहोगे, ये ढोल बजाना आज ये वीडियो देखकर बिल्कुल बंद कर दोगे तुम, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मदरसे के तालिब इल्म है, अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत इल्म हमें भी दिया है। तो आज मैं कुरान और हदीस से बात करने वाला हूँ। पहले वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 2 बातें बताऊंगा वीडियो दिखाने के बाद में, और वो 2 बातें देखकर या तो आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया, ये ढोल बजाना बंद कर दिया। बहरहाल मौलवियों में क्या झगड़ा हुआ है, पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लें। बराबर ढोल बजाते रहना, और हम सब ढोल वाले हैं। हुसैन सबके बड़े अब्बा हैं, उनका तो बड़ा ही ढोल बजेगा, रोका ना जाएगा, बचाने वाले भले ही 4 ओके दिखाओ। तेरे बाप की कब्र पे सुबह को 500 रुपए देके किसी से ढोल बजवा रहा है, बर्दाश्त कर लेगा ना तू? अबे किस मदरसे से पढ़ के निकला है तू? किस स्कूल से आया है तू? किस कॉलेज से निकल के आया है तू? किस यूनिवर्सिटी से, कौन से उस्ताद ने तुझे सबक दिया है ऐसा, जो ऐसा सबक मेरे रसूल की सुन्नत को देगा तू? जबान बंद कर अपनी जबान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा, खामोश। इस्लाम में मुतलकन ढोल हराम नहीं है। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा हराम है। हम ताज़िए शरीफ के आगे जो ढोल बजाते हैं वो मातम का नहीं बजाते। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार लगे हैं। जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है, और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो बदले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेज़ों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता, कुत्तों ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हमारा है, तुम्हारा नहीं। ऐलान के लिए दफ बजाना, तबल बजाना, नक्कारा बजाना, ढोल बजाना जायज है। क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में? क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में? क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो,
जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना, फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद रजा की शान ये है, उन्होंने अहले सुन्नत को भी इस्लाही नजरिया पेश फरमाया और बदअकीदों को भी लगाम अता की। कम नसीबी ये है, हमने बदअकीदों के मामले में आला हज़रत का मौक़िफ़ तो पेश कर दिया, लेकिन अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए उन्होंने जो बातें पेश की कि हमने उसकी हिम्मत की, इसलिए कि हम तो सोचते हैं फलां साहब नाराज हो जाएंगे, फलां साहब। याद रखो, कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। लोग रज़्ज़ाक़ नहीं है, रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। इसलिए सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने जो पैगाम दिया है उस दोनों को सीने से लगाओ। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। बाबू, हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा, तो ढोल बजाना जायज, ढोल बजाना जायज, इत्तला के तौर पर, लोगों को स्ट्राइक करने के तौर पर, जैसे कि शहरी में लोग जगाते हैं, जैसे निकाह के वक्त बजाना जायज है। जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया, अब बताओ क्या करें। कुछ मौलवी ये कह रहे हैं कि ढोल बजाना जायज है, कुछ मौलवी ये कह रहे हैं ढोल बजाना नाजायज है। दिमाग कंफ्यूज है मेरे भाई। और अब तो हद, जैसे मैंने कहा कि तुमने वीडियो के अंदर देखा होगा कि निकाह के अंदर भी ढोल बजाना जायज बता दिया। अब कुछ दिनों में पता ही लोग क्या करने वाले हैं, कुछ दिनों में ये करने वाले हैं नाचना गाना, लड़कियों को नचाना, बेहयाइयां करना, फिल्में चलाना, ये सब जायज बताने वाले हैं। लोग वो हैं हकीकत में जिनका इल्म से अमल से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये आई गाने बजाने के लिए नहीं, ढोल बजाने के लिए, नाचना गाने करने के लिए तो आए हैं ये, तो यही चीज तुम्हें सिखाएंगे वो। अब हकीकत में जैसे मैंने कहा था कि वीडियो दिखाने के बाद में सिर्फ दो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, दो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज ये दो बातें सुनकर जो मैं बताने वाला हूँ, आज आप पक्का अमल कर लेना कि तुम्हें ढोल बजाना चाहिए या नहीं चाहिए। या तो ये वीडियो देख के ये बात सुन के जो हदीस में बताने जा रही हूँ, या तो ढोल बजाना शुरू कर देना, या फिर ढोल बजाना आज से किसी नाम निहाद, किसी नफरती चिंटू जाहिल मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। अब मैं दो बातें कौन सी बताने जा रहा हूँ। सबसे नंबर एक बात, मुझे ये साबित करके दिखा दो पूरे कुरान और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से लेकर जितने सहाबाई किराम है, इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन के बाद में तुम ही पैदा नहीं हुए, तुम तो अब पैदा हुए हो मौलवियो। इमाम हुसैन के बाद में उनके औलाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर और बहुत सारे सैयद भी मौजूद हैं जो आज भी पैदा हो रहे हैं और उस वक्त से पैदा होते आ रहे हैं। लेकिन एक हदीस ला के मुझे दिखा दो, एक रिवायत ला के मुझे दिखा दो जिसमें किसी हुसैनी ने या किसी अल्लाह के नबी के सहाबी ने किसी खुशी के मौके पर ढोल बजाया हो। किसी ने ढोल नहीं बजाया। ये क्या बता रहे हैं, कोई दलील नहीं दी इन लोगों ने। इन्होंने क्या कही, नक्कारे के लिए ढोल बजाना जायज है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है। मेरे भाई हदीस हमने भी पढ़ी है, हम जानते हैं अमल का दारोमदार नियतों पर है। अब तुम्हारे कहने का मकसद यह है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है, यानी अगर हम फिल्म देख रहे हैं तो हम ये कहें कि फिल्म हम इस नियत से नहीं देख रहे कि हमें मजा आ रहा, फिल्म तो हम इस नियत से देख रहे हैं कि इसके अंदर देखना चाहते हैं भाई क्या बुराई है क्या अच्छाई है, तो फिर सवाब हो गया। ये कोई मसला नहीं है। जाहिल पंथी वाली बात बंद करो। ये मौलाना क्या कह रहे हैं बाद में कि हम ढोल इसलिए नहीं बजाते कि मातम के लिए, बल्कि हम ये ऐलान करते हैं कि इमाम हुसैन का महीना आ गया, तो इमाम हुसैन के महीने का ऐलान क्यों करते हो भाई? उसके बाद में 12 रबीउल अव्वल आता है, उसका भी ऐलान करो। उसके बाद में रमजान का महीना आता है, रमजान के महीने का भी ऐलान करो। हर चीज का ऐलान करो। जो कब्रिस्तान में जाते हो तीजे दसवें होता है, किसी की मैयत होती है, उसका भी ऐलान करोगे वो मर गया। उसके बाद में जब कब्रिस्तान में जाते हो तीजे दसवें का ऐलान करते हो, जबान से क्यों करते हो? उससे भी ढोल से ही ऐलान करो। ये सब बेवकूफी बात है। मैंने जो बात आपसे बताई है वो एक ही बात बताई है कि पहली बात तो ये साबित ये कर दें कि पूरे कुरान और हदीस के अंदर कहीं एक दलील मुझे ला के दिखा दे जब किसी सहाबी ने, किसी आले रसूल ने, किसी सैयद ने ढोल बजाया हो। और दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे, अगर साबित नहीं कर सकते तो इस चीज को बंद कर दें। ये साबित नहीं कर सकते, मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा तुम उनके तौर तरीके पकड़ो जो अल्लाह के नबी के हैं या उनके सहाबा इकराम के हैं। और मैं पक्की गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप पढ़ के देख सकते हैं, जाके किसी आलिम से भी पूछ सकते हैं जो बाशरियत आलिम है कि ये बताइए अल्लाह के नबी के दौर से लेकर सहाबा इकराम तक किसी ने ढोल बजाया है?
किसी ने ढोल नहीं बजाया। अगर इनकी बातों में आओगे, वो मौलवी हैं ढोल बजवाने वाले, नाचना गाना करवाने वाले, जो तुम्हारी जिंदगी की आखिरत बर्बाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे, ढोल खुशी में बजाया जाता है। अगर ढोल बजाना जायज होता तो 12 रबीउल अव्वल पे ढोल बजाया जाता। अगर ढोल बजाना जायज होता रमजान के महीने में ढोल बजाया जाता। इमाम हुसैन की शहादत पे ढोल नहीं बजाते। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, हकीकत आपके सामने आ गई होगी। तो आप किसी मौलवी के चक्कर में नहीं पड़ना, भला हमें देखना लगे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या किया है, ये सहाबाए किराम ने क्या किया। मैं मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास को शेयर करें कि हमें ढोल नहीं बजाना है, बिल्कुल ढोल नहीं बजाना है। ये ढोल जिंदगी और आखिरत बर्बाद कर देगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीनी अपडेट के लिए आपका अपना चैनल है गुलफाम रजा ऑफिशियल, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें मेरे प्यारे। अस्सलाम वालेकुम।